यह हाथी शायद चलते समय ध्यान नहीं दे पाया और पिछले 4 दिन 3 रातों से इस दलदल में फंसा हुआ था। वह कीचड़ में पूरी तरह ढंसा पड़ा था। उसका शरीर इतना अकड़ चुका था कि वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर धीरे धीरे दलदल में घुलता जा रहा हो। सिर्फ उसकी घूमती हुई आंख बता रही थी कि वह अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी सिकुड़ी हुई पुतलियां साफ दिखा रही थीं कि वह पूरी तरह थक चुका है। उसमें सांस लेने तक की ताकत नहीं बची थी। तभी आसपास रहने वाले लोगों ने उसे देख लिया। हाथी की हालत बेहद गंभीर थी, इसलिए लोगों ने तुरंत बचाव अभियान शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने पेड़ों की टहनियों से उसके शरीर को ढक दिया ताकि तेज धूप उसे और कमजोर न कर दे। फिर एक खुदाई मशीन बुलाई गई ताकि हाथी को दलदल से बाहर निकाला जा सके। लेकिन सबसे जरूरी था उसके शरीर में ताकत वापस लाना। हरे कपड़े पहने एक व्यक्ति ने पानी से हाथी के कान साफ किए ताकि घाव और नसों का पता लगाया जा सके, क्योंकि नस मिलने के बाद ही उसे ग्लूकोज और दवाइयां दी जा सकती थी। उधर एक दूसरा आदमी हाथी की सूंड के साथ खेलकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था ताकि हाथी कुछ देर के लिए दर्द भूल जाए और डॉक्टर आराम से उसका इलाज कर सके। फिर डॉक्टर ने हाथी को इंजेक्शन लगाने की कोशिश की, लेकिन थका हुआ हाथी शायद समझ गया था कि कुछ अजीब हो रहा है। कान में सुई लगने का दर्द महसूस होते ही उसने अपनी सूंड हिलाकर डॉक्टरों को रोकने की कोशिश शुरू कर दी। उसकी हरकतों के कारण पहली कोशिश असफल हो गई। लोगों को दूसरी बार प्रयास करना पड़ा। तभी अचानक हाथी ने अपनी सूंड से कीचड़ उठाया और अपनी आंख पर डाल लिया। फिर उसने सूंड नीचे की ओर फेर दी और आंख फिर साफ हो गई। शायद वह अपनी आंखों को सूखने से बचाने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टरों ने फिर से उसके कान साफ किए। इस बार एक आदमी लकड़ी लेकर हाथी की सूंड को रोकने के लिए खड़ा हो गया। सब तैयारी पूरी होने के बाद दूसरी कोशिश शुरू हुई। जैसे ही डॉक्टर ने सुई कान में लगाई, हाथी ने फिर सूंड हिलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार बीच में रखी लकड़ी ने उसे रोक दिया। डॉक्टर सफलतापूर्वक सुई लगा पाए और हाथी को दवा चढ़नी शुरू हो गई। अब हाथी ने विरोध करना बंद कर दिया। शायद उसे महसूस होने लगा था कि उसकी ताकत धीरे धीरे वापस आ रही है। तब जाकर उसे समझ आया कि सामने खड़े ये इंसान उसे बचाने आए हैं। उसने पूरी तरह भरोसा कर लिया और दलदल में लेटे लेटे आंखें बंद कर आराम करने लगा। जब हाथी शांत हो गया तो बचाव दल अगले चरण की तैयारी में जुट गया। वे एक बहुत मोटी रस्सी लेकर आए जो लोहे की छड़ से भी ज्यादा मजबूत थी। रस्सी से एक बड़ा फंदा बनाया गया जिसे हाथी के पैरों में फंसाना था, लेकिन हाथी बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था, इसलिए सही जगह पर रस्सी डालना आसान नहीं था। तभी एक आदमी ने धीरे से फंदा हाथी के पैर को छुआ। हैरानी की बात यह थी कि समझदार हाथी शायद उनकी मंशा समझ गया। उसने खुद अपना पैर थोड़ा उठा लिया। मौका मिलते ही लोगों ने रस्सी उसके पैर में कस दी ताकि खींचते समय रस्सी निकल न जाए। हाथी जिस तरह पैर मार रहा था उससे साफ था कि दलदल बेहद चिपचिपा था। उससे बाहर निकालना आसान नहीं होने वाला था, लेकिन लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने और ज्यादा ताकतवर मशीन मंगवाई और कुछ मजबूत लोगों को भी मदद के लिए बुलाया। इस बीच हाथी ने शायद पैर की रस्सी खोल दी थी। लोगों को दोबारा रस्सी बांधनी पड़ी। फिर 2 ताकतवर आदमी अपनी पूरी ताकत लगाकर हाथी को थोड़ा आगे धकेलने लगे। आखिरकार रस्सी दोबारा कस दी गई और दूसरी तरफ मशीन से बांध दी गई। सब तैयार होते ही मशीन ने पूरी ताकत से हाथी को खींचना शुरू किया और आखिरकार हाथी दलदल से बाहर निकल आया। लेकिन अब सबसे मुश्किल काम बाकी था, उसे खड़ा करना। लोग पीछे से धक्का देने लगे और हाथी खुद भी पूरी कोशिश कर रहा था। करीब आधे घंटे बाद वह कांपते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गया। सब लोगों ने राहत की सांस ली ही थी कि तभी हाथी फिर दर्द से चिल्लाता हुआ नीचे गिर पड़ा। शायद उसके शरीर में अभी भी ताकत कम थी। अच्छी बात यह थी कि डॉक्टर अभी दूर नहीं गए थे। उन्होंने तुरंत एक और ताकतवर इंजेक्शन लगाया। अब हाथी दवा भी ले रहा था और खाना भी खा रहा था। करीब 1 घंटे बाद उसके शरीर में फिर से जान लौट आई। इस बार उसने बिना किसी इंसानी सहारे के अपनी ताकत से खुद को उठाया और मजबूती से खड़ा हो गया। पूरा बचाव अभियान देकर आंखें नम हो जाती हैं। शायद यही इंसानों के सबसे समझदार जीव होने का असली मतलब है। काश इंसान और जानवर